हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम हेडसेट में ऐड किए हुए एलिमेंट्स को रिमूव करना सीखेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडसेट बना लेता हूँ। हेडसेट बनाने के लिए जावा की यूटिल पैकेज के इनसाइड हेडसेट नेम का एक क्लास है, तो मैं यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इस हेडसेट के इनसाइड में स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो इस हेडसेट को मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का बना रहा हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दूँगा इस तरीके से। इस हेडसेट के इनसाइड मुझे स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हेडसेट के पास ऐड नेम का मेथड होता है। तो हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब इन एलिमेंट्स को सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो हेडसेट है उसके ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे हेडसेट के इनसाइड वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर यश नेम के एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हेडसेट के पास रिमूव नेम का मेथड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिमूव नेम का मेथड होता है उसमें केवल आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इस मेथड का यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर इसे कॉल करेंगे और यहाँ पर जिस एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उसका नेम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यश नेम का जो एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो अरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है वहाँ पर जो रिमूव नेम का मेथड होता है उसमें इंडेक्स वाला पार्ट भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐसे मेथड को कॉल करेंगे भी तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हेडसेट के इनसाइड इंडेक्स के बेसिस पे एलिमेंट ऐड नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए रिमूव नेम का ऐसा कोई मेथड उसने दिया भी नहीं है। मैं रन करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ है। तो रिमूव करने के लिए आपको सीधे ही जो ऑब्जेक्ट नेम है यानी कि जो भी एलिमेंट है उसका नेम आपको यहाँ पर डालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो इसके पास क्लियर नेम का मेथड होता है। आप इसे कॉल करें। चलिए सेव करते हैं, रन करके बताता हूँ आपको मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हेडसेट है उसके इनसाइड से सारे एलिमेंट जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक हेडसेट और बनाता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसका जो रेफरेंस नेम है वो मैं HS1 दे देता हूँ। ठीक है, और इसके इनसाइड भी मैं कोई एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर वंजू ऐड कर देता हूँ। अब ये जो दूसरा वाला हेडसेट है इसके एलिमेंट्स को मुझे पहले वाले हेडसेट के इनसाइड डालना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पहला वाला हेडसेट है उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना है ऐड ऑल नेम के मेथड को और इसके आर्गुमेंट में हमें यहाँ पर जो दूसरा वाला हेडसेट है उसके ऑब्जेक्ट को पास कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। और अब रन करके चेक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वंजू था वो पहले वाले हेडसेट के साथ ऐड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब इसी एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला वाला हेडसेट है उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे यहाँ पर रिमूव ऑल नेम के मेथड को और यहाँ पर जो दूसरा वाला हेडसेट है उसके ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे और यहाँ पर
हम इसे सेव कर देंगे और रन करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा वाला जो हेडसेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने हेडसेट के इनसाइट से एलिमेंट्स को रिमूव करना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।